बहुत ही खूबसूरत एक परिवार था। उसे परिवार में सबसे छोटा लड़का और उसकी मम्मी और उसकी दादी माँ रहा करती थी। वह परिवार थोड़ा गरीब था। वह अपना घर गुजर बड़ी मुश्किल से कर पाते थे। तभी चाय पीती हुई सासू माँ अपनी बहू रानी से कहती है, अरे बहू, अरे जाओ धंधा ढूंढ ले आओ, क्योंकि इस घर का रोशन धीरे धीरे खत्म हो चला है। कहीं पता नहीं 2 टाइम की कॉफी पीते पीते मुझे तो 1 टाइम की कॉफी भी कभी नसीब नहीं होगी। अरे जो मैंने तो कई दिन बीत गए हैं यही लुगड़ा पहना हुआ है। मैंने तुमको तो कहीं पर भी काम धंधा मिल सकता है। अरे तुम जल्दी जाओ, क्योंकि घर का अनाज भी खत्म हो गया है, चावल भी नहीं है। मैं इस बिस्तर पर पड़े पड़े अगर मैं इस बिस्तर पर नहीं पड़े रहती तो मैं भी कहीं काम धंधा कर कर अच्छे खासे पैसे में ले आई। दादी माँ का इतना बोल तभी अपनी बहू रानी भी बड़ी प्यार से कहती है अपनी सासू माँ को, अरे सासू माँ, दादी माँ, तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। मुझे एक पटेल के यहाँ पर काम मिल गया है। मुझे उनके घर पर जाकर साफ सफाई करना है, तो मुझे 3 के 100 रुपए मिल जाएंगे। 100 रुपए से धीरे धीरे जोड़ के हमारा परिवार अच्छी खासी जिंदगी व्यतीत कर सकता है। मैं भी कई दिन से यही साड़ी पहनी है। मुझे वहाँ पर जाने के लिए मुझे अच्छी साड़ी पहनकर ही काम करना होगा, अन्यथा मुझे यहाँ से भगा देंगे। बहू रानी का इतना सुन छोटा बच्चा भी बड़े गुस्से से कहता है पीछे से, अरे मम्मी, मैं कहाँ चला गया हूँ? क्या मुझे काम करने की कभी अनुमति नहीं मिलेगी? मुझे तो नए नए खिलौने चाहिए थे और नए नए वस्त्र भी चाहिए थे। तुम कब से कह रही हो कि तुम्हारे लिए नए नए कपड़े में लेकर आऊंगी, लेकर आऊंगी, लेकर आऊंगी। कब लेकर आऊंगी मेरे लिए कपड़े? मैंने कई दिन हो गए कि यही कपड़े मैंने कब से पहना है। कितने दिन बीत गए कि मैं यही कपड़े पहने हैं। मैं चावल खा खा कर पाक गया हूँ। मुझे कुछ नए नए पकवान चाहिए। नए बच्चे साथ में खेल नहीं सकता, वह बच्चे लोग कहते हैं। तुम्हारे कपड़ों में से सेंट आ रही है। तुम्हारे साथ नहीं खेलना, मुझे ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए माँ। तभी उसकी मम्मी बड़े गुस्से से कहती है, अरे तुम्हें क्या पता कि पैसे किस तरह से कमाए जाते हैं? पूरे दिन भर की मेहनत से 100 रुपए में काम लाती हूँ, और वह 100 रुपए भी राशन पानी में खत्म हो जाते, जो तो मेरी तरफ से तुम्हें आज छूट है। अगर तुम शाम तक 1 रुपया भी लेकर आ गए तो मैं तुम्हें मान जाऊंगी। अगर तुम नहीं लेकर आए तो चुपचाप शांति से बैठना। यहीं पर इतना सुन अपनी मम्मी का बड़ा ही गुस्सा हो जाता है। वह बच्चा गुस्सा होने के बाद वहाँ से अपने घर से बड़े गुस्से से निकल पड़ता है और वह कहते कहते जाता है कि मैं शाम को लौटूंगा तो अच्छे खासे पैसे लेकर लौटूंगा, अन्यथा लौटूंगा ही की बात कर रहे हैं। मैं 1000 रुपए लेकर इस घर में लौटूंगा और तुम मुझे बधाई दोगे, वह बेटा मुझे जो लगे वह खरीदेगा और तुम्हारे लिए अच्छे अच्छे साड़ी खरीदेगा और बहुत सारा राशन में लेकर आऊंगा। अच्छा माँ, मैं चलता हूँ, मेरा शाम होने का इंतजार करना। इतना सुन वहाँ से चला जाता है। वह जंगल में पहुँचने के बाद बड़ा ही चिंतित था। वह बहुत ही घबराया हुआ भी था। अब उसे समझ में नहीं आ रहा था, मैंने मेरी मम्मी जी से मैंने वादा कर दिया अब मैं घर लौटूंगा तो 1000 रुपए, लेकिन लौटूंगा अब मेरे पास तो 1 रुपया भी नहीं है। अरे अब मेरे साथ क्या होगा? अब कोई चमत्कारी मुझे बचा सकता है। मैं घने जंगल में तो आ गया हूँ। अगर लकड़ी काट कर अगर बेचने भी जाओ तो मात्र 2 रुपये मिलेंगे। अब 2 रुपये में घर थोड़ी चलेगा। मैंने कभी तो लकड़ी काटी भी नहीं है। अगर मेरे को लकड़ी काटते आती तो मैं घर पर थोड़ी बैठता है। भगवान, अब तो भगवान की कोई कृपा हो सकती है। इतना बोल उसके सामने चुड़ैल आ जाती है और वह चुड़ैल उसे प्यारे बच्चे से कहती है, अरे बच्चे, तुम इतने परेशान क्यों हो? मुझे तो ऐसा लग रहा है तुम कहीं कर्ज में डूबे हो। मुझे तुम भोले भाले लग रहे हो। इसी के चक्कर में तुम अभी तक मेरे सामने खड़े हो। मैं तुम्हें कब का कब चाहिए चपा डाला सकती थी, परंतु तुम्हारे ऊपर मुझे बहुत ज्यादा दया आ रही है। इसी के चक्कर में तुम अभी तक जिंदा हो। बताओ तुम्हारी क्या परेशानी है? मैं किसी परेशानी का किसी का हल नहीं कारण।
मैं तुम्हारी परेशानी का हल कर सकती हूँ। चुड़ैल का इतना बोल प्यारा बच्चा भी थोड़ा खुश हो जाता है। कोई तो है जो कि मैं समाधान बता सकता हूँ। तभी प्यारा बच्चा कहता है, मैं क्या बताऊं चुड़ैल। रानी, मेरे घर से मैं वादा करके निकल गया कि मैं 1 रुपये की जगह 1000 रुपये घर में था लौटूंगा, अन्यथा मैं घर पर नहीं लौटूंगा। अब तुम ही बताओ कि मैं अब क्या कर सकता हूँ। मेरे हाथों में इतना जोर नहीं कि मेरी लकड़ी काटकर मार्केट में भेजो। अब तो ऊपर वाला ही कोई मेरी मदद कर सकता है। बचाने बच्चे का इतना बोल तभी चुड़ैल बोल पड़ती है, अरे तुम्हें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। तुम्हारा मैं उपाय कर सकती हूँ। तुम्हें बस यहाँ से सीधा जाकर तुम्हें एक इंसान मिलेगा। बस इंसान को जाकर तुम्हारी परेशानी पूरी हल कर देना है। वह तुम्हारी बिन बोले बात पर अमल करेगा और तुम्हें लखपति बन सकता है। बस तुम्हें उसकी हाँ में हाँ जवाब देकर बस बात को हमें घुमा देना है और तुम चुटकी में अमीर बन जाओगे और तुम्हारी जिंदगी तुम खुशी खुशी से व्यतीत कर सकते हो बच्चे। अब तुम जो ज्यादा देर मत करो, क्योंकि पहले से बहुत ही ज्यादा देर हो चुकी है। इतना सुन फटाक से वहां से निकल पड़ता है। निकालने के बाद वही इंसान के सामने वह पहुंच जाता है जो कि चुड़ैल रानी ने उसे बताया था। तभी वही आदमी उसे बच्चों से करता है, अरे मुझे पता है तुम्हारी परेशानी क्या है। तुम्हें अमीर बनना है। मैं किसी परेशानी का बिना बोले पूरी की पूरी जुगाड़ पानी में कर सकता हूँ। तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। मैं किसी को बोल बताए उसकी समाधान पूरा कर सकता हूँ। अच्छा हुआ तुम जल्दी आए। मैं यहाँ से जाने का सोच रहा था। चलो कोई ना, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। जो तुम घर जाओ और तुम जैसे घर पहुंचेंगे तुम वैसे ही अमीर बन जाओगे। इतना सुन लड़का बोल पड़ता है, थैंक जी। इतना बोलने के बाद वहां से चला जाता है। जाने के बाद वह घर पहुंच जाता है। घर पहुंचने के बाद उसकी माँ भी बड़ी खुश हो जाती है। उसकी मम्मी भी खुश हो जाती है और वह भी खुश हो जाता है क्योंकि वह पहले से ज्यादा, बहुत ही ज्यादा अमीर बन गए थे। उनका घर भी चेंज हो जाता है और वह अपनी जिंदगी बड़ी खुशी खुशी बातचीत करने लग जाते हैं। उसका राशन, पानी, भजिया, पुलिस सब पेट भरवा खाना खा सकते थे। अमीर बन गए थे, उनका घर भी चेंज हो जाता है और वह अपनी जिंदगी बड़ी खुशी खुशी बातचीत करने लग जाते हैं। उसका राशन, पानी, भजिया, पुलिस सब पेट भरवा खाना खा सकते थे।